दोस्तों, देश में ईवीएम के ऊपर सवाल उठने का सिलसिला अभी भी जारी है। लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठते आए हैं, अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि बीते दिनों 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए और उनमें से 3 राज्यों के चुनाव पर, उसके नतीजों पर बहुत सवाल उठे कि कहीं ईवीएम की गड़बड़ी तो नहीं हुई है, ईवीएम का झोल तो नहीं हुआ है, कहीं बीजेपी जो जीती है, बीजेपी ने जो जीत दर्ज की है वो ईवीएम के सहारे तो नहीं दर्ज की है। ये सवाल उठते रह गए दोस्तों, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दे को इस पर हावी कर दिया और वो मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा। लेकिन क्या ईवीएम पर उठने वाले सवाल थम जाएंगे? क्या ईवीएम पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनको वाकई में भाजपा रोक पाएगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, और ये मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि वकीलों ने मुहिम छेड़ दी है। ईवीएम के खिलाफ वकीलों ने मुहिम छेड़ दी है, और ये वकील कोई छोटे मोटे वकील नहीं है दोस्तों, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील तमाम इस वक्त ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। दोस्तों, महमूद पाशा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर नाम जो है वो बताया जा रहा है, वरिष्ठ वकील हैं, माफ कीजिएगा, महमूद पाशा, इनका जो बयान है सामने आया है, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, और इनका ये जो बयान है साफ तौर पर इनका कहना है कि ईवीएम एक धोखा है। वकीलों ने बड़ा ऐलान किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एससी के वकीलों ने ये साफ तौर पर कहा है कि इन्हें इलेक्शन कमीशन सील कर में 50 मशीन दे दे, हम प्रत्येक राज्य में ले जाकर उस मशीन को हैक करके दिखाएंगे। क्या इलेक्शन कमीशन 50 मशीन देकर अपनी सत्यता की पुष्टि करेंगे? ये बड़ा सवाल है जो तमाम वकील इस वक्त पूछ रहे हैं। अगर मैं बात करूं इन तमाम वकीलों की, तो इनका ये साफ तौर पर कहना है दोस्तों कि इस वक्त जो किया जा रहा है, इस वक्त जो देश में हो रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर बीजेपी ईवीएम के आधार पर चुनाव जीतती है, अगर बीजेपी ईवीएम के सहारे चुनाव जीत जाती है, तो फिर तमाम विपक्षी दलों का मेहनत के साथ लड़ने का क्या फायदा होगा, बताइए। अगर ईवीएम के सहारे ही बीजेपी जीत दर्ज कर रही है और हम कई सवाल उठा रहे हैं, हर दिन सवाल उठा रहे हैं, बाकायदा सबूत के साथ सवाल उठा रहे हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे सवालों पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा है किसी तरीके का? ये महमूद पाशा का कहना है दोस्तों। ये अक्सर सरकार के खिलाफ सवाल उठाते आए हैं, अक्सर कानून के मुताबिक और बाकी चीजों के मुताबिक बात करते आए हैं। उनके साइड में जो वकील बैठे हैं वो भानु प्रताप हैं। भानु प्रताप ने भी बीते दिनों यही कहा कि ईवीएम के सहारे बीजेपी जीत रही है, तो इलेक्शन कमीशन को अगर भरोसा हम पर है, वकीलों पर भरोसा है, तो हम तो कह रहे हैं आप हमें 50 मशीनें दे दीजिए बिना सील किए, हम राज्य दर राज्य लेकर जाएंगे, फिर आपको हैक करके दिखाते हैं कि वो ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या फिर नहीं। हालांकि चुनाव आयोग बार बार कह चुका है कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम मशीन बहुत स्ट्रांग है और इतना इजीली उसको हैक नहीं किया जा सकता, ये चुनाव आयोग का कहना है दोस्तों, और बार बार ये कहना है चुनाव आयोग का। तो सवाल ये उठते हैं कि इतने सारे सवालिया निशानों के बीच भी चुनाव आयोग संज्ञान लेना क्यों नहीं चाहता है? चुनाव आयोग से भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि भाई आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, कहीं आप दबाव के अंतर्गत काम तो नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए ईवीएम पर आप बात ना करना चाह रहे हो। ये बार बार पूछा जाता है चुनाव आयोग से, लेकिन कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आता दोस्तों। इसीलिए अब वकीलों ने मुहिम चलाई है कि जब तक खुलासा नहीं हो जाता ईवीएम को लेकर, तब तक शांत नहीं बैठेंगे। इससे पहले एक वीडियो भी बीते दिनों वायरल हो चुका है, वो वीडियो तो हम आपको यहाँ नहीं दिखाएंगे, लेकिन उस वीडियो में क्या कुछ नजर आ रहा था ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी। बताया गया कि एक मशहूर IITian है, उनका ये दावा था कि 5 मिनट में, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में उन्होंने पूरी की पूरी ईवीएम मशीन को हैक करके दिखा दिया, बता दिया कि कैसे उसका प्रोग्राम चलता है, कैसे वो प्रोग्राम्ड होती है, और उसके बाद उसको अपने हिसाब से संचालित किया जा सकता है, अपने हिसाब से जिसको वोट डलवाना चाहे वोट डलवाया जा सकता है। इसलिए सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि वकीलों द्वारा जो कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट, तो चलिए सुप्रीम कोर्ट अगर तमाम वकील जाएंगे तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।